नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। एक ऐसा जादुई शब्द जिसका प्रयोग करके आप अपनी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं। आप अपनी किसी भी इच्छा को बहुत जल्दी पा सकते हैं और इसके रिज़ल्ट आपको इंस्टेंटली देखने को मिलेंगे। ये कोई शब्द नहीं है, ये एक जादू का पिटारा है। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक जादुई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको अपनी लाइफ में ऐड कर लिया ना, उसी पल से आपकी ज़िंदगी का जो बदलाव है ना वो चालू हो जाएगा। देखिए, अगर मैं शब्दों की बात करूँ तो शब्दों में अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, शब्दों में अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जैसे कि अगर हम हेट शब्द यानी नफ़रत शब्द को लेकर आएँ तो हेट शब्द के आते ही ना हमारे अंदर एंगर आने लगता है, हमारे अंदर नफ़रत आने लगती है। अगर इस शब्द को हम लगातार अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो शब्द की वाइब्रेशन है वही चीज़ हमारी लाइफ में प्रभाव डालने लग जाएगी। ब्रह्मांड हमारे भगवान हमको वैसी ही चीज़ें देंगे जैसे इस शब्द को हम बोल रहे हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में चीज़ें होने लग जाएंगी। अगर दूसरी तरफ हम लव शब्द का प्रयोग करें अपनी बोलचाल की भाषा में, जगह जगह हम इस शब्द का प्रयोग करें, तो हम देखेंगे कि कुछ वक्त बाद हमारे रिश्तों में, हमारे काम की जगह, हमारे जिस भी चीज़ में हमारी को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है ना, वहाँ पर हमें अबंडेंस मिलने लग जाएगी। मैंने अगर शब्दों की बात करी है तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मैं एक शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती थी, वो था ब्लेस्ड। ब्लेस्ड शब्द मैं बहुत ज़्यादा प्रयोग करती थी और ये शुरू की बात है, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने शुरुआत में अपनी लाइफ में उतारना शुरू किया तो मेरी एक अफर्मेशन थी जो मैं अपने बायो में लगाती थी, यूट्यूब के बायो, उसमें व्हाट्सएप के बायो में और इंस्टा के, आई एम ब्लेस्ड। तो ये आई एम ब्लेस्ड था, ये मेरी लाइफ में ऐसे चमत्कार करके गया है कि मुझे देखकर, मुझसे इंस्पायर होकर जो मेरे और भी कॉन्टैक्ट थे उन्होंने भी अपने बायो में ये आई एम ब्लेस्ड लिखना शुरू कर दिया। मैं कुछ भी नहीं लिखती थी, या तो मैं अपने इष्ट का नाम लिखती हूँ, श्री हरे कृष्णा, ठीक है, या राधे राधे ऐसा करके, या फिर मैं इसको ही लिखती थी आई एम ब्लेस्ड। और मैं जगह जगह अपने इस ब्लेस्ड शब्द को प्रयोग करती थी। तो आज मैं जिस नाम की बात करने वाली हूँ वो नाम ऐसे शब्दों से मिलकर बना है जिसकी आप गहराई नहीं नाप सकते, जिसका आप मैजिक नहीं नाप सकते। वो बस आप बोलोगे, आपका चमत्कार आपकी ज़िंदगी में शुरू होने लग जाएगा। मैं गारंटी से आप ये बात कह रही हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं ये बात। क्यों कह रही हूँ? एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ें हैं, इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रही हूँ। यूँ ही नहीं कहा है कि शब्द में इतनी ताकत होती है। शब्द ही तो हमारी ज़िंदगी की डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। जैसे हम शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, वैसे ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे और वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनती चली जाएगी। तो आज से एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अच्छे शब्दों का चुनाव करें, पॉजिटिव शब्दों का चुनाव करें। अगर आपका मन बार बार नकारात्मक शब्दों पर जा रहा है तो वहाँ से हटाएं और ख़ुद को बोलें कि नहीं, अगर मैंने ये बोला तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही बनती चली जाएगी। अगर आप अपने आप को बोलते रहे कि मेरी लाइफ तो ख़राब है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो आपके साथ कुछ अच्छा भी नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपने ये बोला कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बनती चली जाएगी, क्योंकि शब्दों में ऐसा ही प्रभाव होता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ उस चमत्कारी नाम की, और वो नाम है हमारे इष्ट का। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से भरपूर है। वो क्यों? क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में जो चमत्कार देखे हैं वो नाम से ही शुरुआत हुई है मेरी। मैंने हरे कृष्णा मंत्र से शुरुआत करी है, और हरे कृष्णा मंत्र अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है कि आपके इष्ट का नाम, आप जिसको भी मानते हैं, चाहे वो शिव हो, चाहे वो माँ पार्वती हो, माँ भगवती हो, राधा रानी हो, श्री कृष्ण हो, बाबा हो, गुरु हो, जो भी आपके इष्ट हैं, जिस भी धर्म में आप बिलोंग करते हैं, वहाँ
आप अपना एक नाम, उनका जो एक डिवाइन नेम है वो चुन लीजिए। उस नाम का आप बार बार रिपीटेड वे में चैंट कीजिए। ट्रस्ट मी, ये सारे स्विच वर्ड, जितने भी वैदिक स्विच वर्ड हैं, ये तो भगवान से ही जुड़कर हैं। जितने भी इटालियन स्विच वर्ड्स हैं वो सारे फेल हो जाएंगे इसके आगे। ये इतना पावरफुल है और इसकी महिमा आप लोग दिन पे दिन देख पा रहे हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा नाम की जो महिमा बताते हैं वो चमत्कारों से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। राधा नाम पहले जानते थे, सब जानते थे, लेकिन क्या सच में राधा नाम की जो गहराई है किसी को आज से पहले पता थी? नहीं। क्या सच में कृष्ण नाम की जो गहराई है आज से पहले पता थी? नहीं। क्या सच में शिव नाम में जो गहराई है आज से पहले पता थी? बिल्कुल नहीं। तो वो ये कहते हैं कि जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम आप लेते रहें। तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि वही चमत्कार, वही मैजिकल नाम है वो ये कि आप जिनको मानते हैं आज से आप ये शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके सामने अभी आया है, आप अपने इष्ट का नाम लें। जैसे मैं भी पर्सनली राधा राधा नाम चैंट करती हूँ, हरे कृष्णा मंत्र चैंट करती हूँ। और जब मेरा बहुत एकदम दिल करता है ना तो मैं राधा कृष्ण भी बोलती हूँ। तो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं पहले माता रानी की भक्ति, भगवती की भक्त थी। बचपन में मैं भगवती को बहुत मानती थी, लेकिन शायद उनको लगा कि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ तो उनके पति से ही जुड़ना मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं शिव जी से भी जुड़ गई और शिव जी के आराध्य हैं श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण किसको अपने हृदय में वास करते हैं? श्री राधा रानी को। तो आप अगर चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना तो नाम जाप कीजिए। आपके जो इष्ट हैं उनका नाम, एक पर्टिकुलर जो उनका नेम है वो। अब आपको करना कैसे है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी कोई भी जो, पहले देखिए मैं ये नहीं कहूँगी अपनी इच्छा के लिए, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति है, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल परिस्थिति है, कैसी भी इच्छा क्यों ना हो जो पूरी नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की, उसको ना थोड़ा सा साइड में रखिएगा। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ 108 बार, स्टार्टिंग के 108 बार आप ये नाम अपने प्रभु को, जिनको आप मानते हैं, उनको खुश करने के लिए आप ये बोलेंगे, ठीक है? उनको रिझाने के लिए, ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर हो। क्योंकि एकदम से अगर आप उनसे मांगने चले जाएंगे ना तो वो आपसे ज़रूर ये बात कहेंगे कि तूने मेरी भक्ति कितनी करी है ना, तूने मेरा नाम कितना लिया। ये होगा, ज़रूर होगा। इसीलिए पहले 108 टाइम आप उनके लिए बोलें और बहुत ही आराम आराम से बोलें। जैसे कि राधा नाम है, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मतलब आपको लिटरली वो जो नेम है अपनी आँखों के सामने दिख रहा हो, इस तरीके से आपको नाम लेना है। और जब आपके 108 बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विश है और जो आपकी परिस्थिति है जो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल है, उसको माइंड में लेकर आएं और कहें कि मेरी ज़िंदगी में ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको ये सौंप रही हूँ या सौंप रहा हूँ और मुझे पता है आप मेरी विश ज़रूर पूरी करेंगे। मतलब पहले बता दीजिए उनको कि ये प्रॉब्लम है। और जब आप नाम जाप शुरू करें तो उस पूरे नाम जाप में आप ये देखें कि आपकी इच्छा कंप्लीट हो गई है। आप ये देखें कि जो आपकी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल सिचुएशन थी वो पॉसिबल बन चुकी है। और फिर जब आपका नाम कंप्लीट हो जाए, आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह से एकदम से ना उठें, उस जगह को प्रणाम करें, अपने मस्तक से लगाएं। और हाँ, करना कैसे है, आप नाम जाप ज़रूरी नहीं है कि आसन पर लगा के बैठें। आप चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं, बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तब भी आप बैठकर कर सकते हैं। लेकिन जिस स्थान पर आप कर रहे हैं वो स्थान भी दैव्य हो जाएगा उस नाम से, उस मैजिकल नेम से। तो उस स्थान को आपको पूजना है इस तरीके से अपने माथे पर लगा के, और फिर उसके बाद में उठना है। 3 बार आपको पूछना है, ठीक है? आप चाहें तो आप अपने मंदिर में बैठकर कर सकते हैं। कब करना है?
आप पूरे दिन में कभी भी कीजिए, इसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि आपको सुबह करना है या दोपहर करना है या रात को करना है, लेकिन करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप स्विच वर्ड को यूज़ करते हैं, चाहे वैदिक हो या इटालियन हो, अरे अपने जो ईष्ट हैं उनके नाम से बढ़कर तो कुछ मैजिकल नेम हो ही नहीं सकता। ये लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। आपकी ना ज़िंदगी बदल जाए, आपके ना चेहरे की रौनक बदल जाए, आपकी ना इम्पॉसिबल से चीज़ पॉसिबल बन जाए, ना आपकी विशेस कंप्लीट होने लग जाए, फिर आप कहना। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।